हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 क्लासेस कवर किया है। ओके, हम लोगों ने जब स्टार्टिंग किया था ना ये कॉन्सेप्ट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि सर अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। ओके, अकाउंटिंग के मीनिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था, अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, अकाउंटिंग के नीड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि अकाउंटिंग की क्या जरूरत आप पड़ी कि दुनिया को अकाउंटिंग जैसे एक चीज को इन्वेंशन करना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने बात किया। उसके बाद हम लोगों ने बस दूसरे क्लास में हम लोगों ने बात किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो ये हमारा जो है आज का क्लास है, ये है तीसरा क्लास। ओके, और ये तीसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, जो हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। तो इसमें सबसे पहला था कि भाई अकाउंटिंग चीज क्या है कि रिकॉर्डिंग करना। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, ठीक है। और इस रिकॉर्डिंग वाले पार्ट का एक नाम है जिसका नाम है बुक कीपिंग। ओके, तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के डेफिनेशंस क्या है, बुक कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले। सही है सर, बिल्कुल। चलो, तो सर ये बुक कीपिंग होता क्या है। देखो, बुक कीपिंग अगर हम मीनिंग की बात करें ना, बोल रहे कि बुक कीपिंग इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज which tells us how to keep a record of financial transaction। सिंपल सा बात है भाई, अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन का सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग सर क्या है, रिकॉर्डिंग। ठीक है, बुक कीपिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, रिकॉर्डिंग। ओके, सो अगर आप अपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे, सपोज एक बिजनेस की बात करें, उसमें जो भी परचेज किया जा रहा है, जो भी सेल किया जा रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर वो फाइनेंशियल नेचर हमसे मनी में कन्वर्ट कर सकते, तो उससे एक कॉपी में या फिर उसे एक जर्नल, उसे एक नोट में लिखना, उसे कहीं पे भी लिखना, इसे क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग। इट्स दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which records the financial transactions। अच्छा सर, बुक कीपिंग की जरूरत क्या पड़ी, नीड्स क्या है बुक कीपिंग का, जरा बताइए। देखो, द नीड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस आर अराइजेस बिकॉज नंबर 1 है सर, इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर द वेरियस फाइनेंशियल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स टेकन प्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। सर पहला तो है कि ह्यूमन मेमोरी जो है वो लिमिटेड है। ओके, ह्यूमन मेमोरी को कुछ चीजें ही याद हो सकता है, और आज के टाइम पे ट्रांजैक्शन, मॉडर्न डे में ट्रांजैक्शन जो होता है, जो नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें किससे पैसा देना है, हमें किससे पैसा रिसीव करना है, ये सब अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लॉस में पड़ सकते हैं, हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। सही है सर, बिल्कुल। In the modern form of business organization, the control of business rests with different salaried persons and the result are to be report to the owners। देखो, आज के टाइम पे स्टूडेंट्स आपको भी पता होगा कि ओनर एंड बिजनेस अलग अलग होते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा कभी आगे जाके, कि आज के टाइम पे जो कंपनीज होते हैं ना वो कैसे चलते हैं। ठीक है, अगर हम टाटा कंपनी की बात करें, देखो टाटा कंपनी में जो ओनर्स लोग हैं ना, ओनर कौन है सर, इसका जनरल पब्लिक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि सर नाल्को एक कंपनी ले लीजिए, या फिर इंडियन ऑयल बोल के कंपनी है, या फिर LIC बोल के कंपनी है, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के कंपनी है। ये सारे के सारे कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो तो इसमें डायरेक्टली एंगेज नहीं है, वो तो अपना काम करते हैं। तो ये कंपनी को संभालता कौन है, इस कंपनी को सैलरी वाले पर्सन, जो इस कंपनी में काम करते हैं ना लोग, वो संभालते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट कैसे एग्जामाइन करेगा, गवर्नमेंट कैसे देखेगा कि ये लोग सही काम कर रहे हैं।
तो इसके लिए बुक कीपिंग की जरूरत है कि ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। ओके, तीसरा जो है द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। देखो, अकाउंटिंग का जो सबसे पहला स्टेप है ना स्टूडेंट, वो है रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग आप जितना अच्छे से कर सकते हो ना, उसी से ही सारा का सारा काम होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे, उसके बाद आप क्लासिफाई करोगे, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को, जो भी आपने रिकॉर्डिंग किया है डिटेल में, उसे समराइज करोगे, ठीक है, उसके बाद उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, एंड उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, बुक कीपिंग क्या है या फिर रिकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप है, पहला सीढ़ी है, पहला जो स्टेप है ना, ये होता है। इसके बिना अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड टू वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, अदर टैक्सिंग अथॉरिटी फॉर टैक्सेशन पर्पज। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट जब आपका रिकॉर्ड चेक करता है ना टैक्सेशन पर्पज के लिए, लीगल पर्पज के लिए, तो ये जो बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं, दीज आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस। यानी कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होता है वो यहीं पे होता है, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है आपका डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन क्या है कि कुछ लोगों ने बुक कीपिंग को डिफाइन किया है, तो हम एक बार देखते हैं कि किस किस ने बुक कीपिंग को अच्छे से डिफाइन किया है। एक पर्सन है जो है आर.एन. कार्टर। ओके, आर.एन. कार्टर एक पर्सन है जिन्होंने बुक कीपिंग को डिफाइन किया है। क्या लिखा है इन्होंने, चलिए देखते हैं। Bookkeeping is the science and art of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in transfer of money or money's worth। क्या बोल रहे हैं सर, बढ़िया सा चीज बोल रहे हैं। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग इज गिवन बाय आर.एन. कार्टर, जो कि सारे के सारे मीनिंग बुक कीपिंग के जस्टिफाई करता है। बोल रहा है कि भाई बुक कीपिंग क्या है, एक साइंस है एंड आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली, of recording correctly in the books of account all those business transactions that result in transfer of money or money's worth। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं ना सिंपल लैंग्वेज में कि सर इसका मतलब आर.एन. कार्टर ने क्या लिखा है, आर.एन. कार्टर ने बोला कि भाई ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है। साइंस क्यों है सर, क्योंकि साइंस में आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो बुक कीपिंग, ये जो रिकॉर्डिंग करना है ना आपको बिजनेस का ट्रांजैक्शन, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, इसके लिए भी क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, और आर्ट है मतलब इसे प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है। सो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस व्हिच आर रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यानी कि जो भी इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का मनी और मनीज वर्थ में, मनी और मनीज वर्थ यानी कि पैसे में, अगर कोई पैसे में ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर जिसकी वैल्यू आप मॉनिटरी टर्म में निकाल सकते हो, जिससे आप मनी में मेजर कर सकते हो कि भाई ये कितने पैसे का होने वाला है, ठीक है, ये कितना अमाउंट का होने वाला है, इसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हो ना, उसे बुक में रिकॉर्ड करना। बुक मतलब किसी भी नोट कॉपी में रिकॉर्ड करना या फिर किसी भी तरह से रिकॉर्ड करना को हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग बोलेंगे। वाह, क्या डेफिनेशन है। सो एक बार मैं दोबारा रीड करता हूं। बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ये किसने बोला है, आर.एन. कार्टर ने बोला है। दूसरा नॉर्थकॉट बोल के एक एक्सपर्ट है, इन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया है। बोला है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल चीज है। आर.एन. कार्टर, सॉरी नॉर्थकॉट बोल रहे कि भाई बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना है। किसका रिकॉर्डिंग करेंगे हम सर, मनी में जो भी ट्रांजैक्शन मेजर कर सकते हो, जो भी ट्रांजैक्शन आप मनी में, पैसों में तोल सकते हो ना, जो इवेंट को बिजनेस का, बिजनेस में जो घटना हो रहा है जिसे आप पैसे में तोल सकते हो, वो सब कुछ को रिकॉर्ड करना ही आपका बुक कीपिंग है, ठीक है। सो बच्चों, आपको ये दोनों चीजें लिखना है अगर आपके एग्जाम में बुक कीपिंग का डेफिनेशन पूछ रहा है। ओके,
अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। सर बुक कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, बुक कीपिंग के गुण क्या क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, आपको आराम से ये समझ में आएगा कि बुक कीपिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, bookkeeping is a fundamental accounting activity for recording business transactions in the prescribed book। bookkeeping सर पहले तो क्या है, कुछ नहीं है सर, ये रिकॉर्डिंग ही है, खाते में लिखना है। आप लोगों ने कभी भी दुकान गया होगा ना, आप लोगों ने कभी भी किसी भी दुकान में गए होंगे, तो अगर दुकानदार से आप कुछ सामान खरीदते हो, चाहे आप किराए मतलब उधारी पे खरीदो, चाहे आप पैसे देके खरीदो, हर एक बिजनेसमैन क्या करता है, हर एक दुकानदार क्या करता है, एक डायरी होता है उसके पास, उसमें लिख लेते हैं कि भाई आज मैंने इतने का सामान बेचा। सर वही तो है बुक कीपिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में बुक कीपिंग आप रोज देखते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप बुक कीपिंग रोज देख रहे हो, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, कुछ नहीं है, आपको खाते में रिकॉर्ड करना, खाता में डालना। बहुत सारे दुकानदार बोलते हैं ना कि भाई अगर उधारी चाहिए तो यहाँ पे खाता लगवा लो, ठीक है। क्या होता है वो खाता लगवाना, वो हर चीज को रिकॉर्ड करके रखते। नॉर्मली वो लोग सिर्फ जो उधारी पे बेचते वही रिकॉर्ड करके रखते, लेकिन कुछ कुछ बिजनेसमैन होते, कुछ कुछ दुकानदार होते जो कैश में भी बेचते हैं ना, वो रिकॉर्ड करके रखते। तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, जो भी बिजनेस में मनी में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे रिकॉर्ड करने को ही बुक कीपिंग बोला जाता है। ओके, एवरी ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज बिफोर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने से पहले हर एक ट्रांजेक्शन को आपको एक बार जांच करना है, ठीक है। सर कौन से ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी जोर्थ। मैंने बोला ना कि जो भी ट्रांजेक्शंस पैसे में आप तोल सकते हो, जो आप मनी में मेजर कर सकते हो कि भाई इस ट्रांजेक्शन का इसका वैल्यू इतना रुपए है, अगर रुपीज में जो आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, सिर्फ आपको वो ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। देखो, तो जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरा एक दुकान है या फिर मेरा एक कंपनी है, उसमें मैंने एक्स, मिस्टर एक्स को मैंने अपॉइंट किया, मिस्टर एक्स अपॉइंटेड आज सीईओ। ओके, मिस्टर एक्स को मैंने अपॉइंट किया आज सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी का हेड होता है। सर क्या ये एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं। तो सर क्या ये बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल भी नहीं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मिस्टर एक्स को सैलरी मिला, ओके, मिस्टर एक्स रिसीव्ड सैलरी ऑफ 1 करोड़। मिस्टर एक्स को 1 करोड़ का सैलरी मिला, मिस्टर एक्स को 1 करोड़ का सैलरी मिला। सर क्या ये मॉनिटरी मनी में मेजर करने वाला इवेंट है? बिल्कुल है। इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सर क्या ये बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल भाई ये रिकॉर्ड होगा। तो जो इवेंट मनी में मेजर कर सकते हो सिर्फ वो ही रिकॉर्ड होगा, उसके सिवा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट देखते हैं, बुक कीपिंग इज ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। सिस्टमेटिक सर इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक इसे क्यों बोला जाता है? ये डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हापाजर्ली मतलब आज 6 तारीख का आपने रिकॉर्ड किया, उसके बाद 10 तारीख का कर लिया, फिर 7 तारीख का कर लिया, फिर 8 का कर लिया, फिर 11 का कर लिया, ऐसा नहीं होगा भाई। डेट 1 से मंथ जब स्टार्ट होता है वहां से सिस्टमेटिकली वो धीरे 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 डेट वाइज वो हर डेट वाइज वो रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। देखो बुक कीपिंग जो है ना, आप चाहे अमेरिका में फॉलो करो सेम प्रिंसिपल है, आप चाहे इंडिया में फॉलो करो सेम प्रिंसिपल है, आप चाहे जापान में फॉलो करो, रसिया में फॉलो करो, आप चाहे मार्स में भी फॉलो करो। आप अगर एलोन मस्क कभी मार्स में जाता है वहां पे भी अगर वो रिकॉर्डिंग करेगा ना तो इसी सिस्टम में रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। इसीलिए जो अकाउंटिंग है या फिर जो बुक कीपिंग है, इसकी जो प्रिंसिपल्स है, इसकी जो रूल्स है, वो पूरे दुनिया में एप्लीकेबल होता है। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा कि बाहर वाले ही डेफिनेशन दे रहे, हमारे वाले तो कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इसीलिए बुक कीपिंग क्या है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर, मतलब ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, ओके। इसके बाद आता है इट इज बोथ ए साइंस एज वेल एज आर्ट।
अब ये जो पॉइंट है ये हम आगे जाके एक बार डिस्कशन करेंगे कि कैसे बुक कीपिंग एक साइंस एंड आर्ट है, लेकिन आपको इतना समझना चाहिए साइंस हम किसे बोलते हैं जहां पे कोई प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, ठीक है। साइंस हम एक चीज को कब बोलेंगे जहां पे एक प्रूवन प्रिंसिपल या फिर मेथड एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आर्ट हम किसे बोलेंगे जो कि प्रैक्टिकली आप काम करते हो, और बुक कीपिंग में दोनों होता है। बुक कीपिंग में प्रॉपरली अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आप खाते में लिखते हो। इस वजह से अकाउंटिंग मतलब बुक कीपिंग एक साइंस है एज वेल एज एन आर्ट है, ओके। इट प्रोवाइड्स एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस अकाउंट्स। देखो बुक कीपिंग जो है वो पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, जिससे आपको आपके बिजनेस के बारे में बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं, जिसे लेकर आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो इसी से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं, ओके ओके सर। तो सर ये तो था बुक कीपिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें जरा बताइए कि बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, बुक कीपिंग हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्या ऐसा हो गया कि बुक कीपिंग का जो लक्ष्य है ना वो क्या है। देखो पहला जो टारगेट है बुक कीपिंग का या फिर पहला जो ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का वो क्या है सर, टू हैव ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। पहले तो ये बोलता है कि भाई बिजनेस में इतने सारे घटना होता है ना, इतने सारे ट्रांजैक्शन होता है कि हम भूल जाएंगे कि कब क्या हो रहा है। तो पहला काम हमारा ये है कि बुक कीपिंग का पहला पॉइंट ये है कि भाई रिकॉर्ड कर लो, खाते में लिख लो, वरना भूल जाओगे आप लोग, ओके। सो पहला टारगेट ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन को जो मनी में मेजर कर सकते, जो पैसे में तोल सकते, सबको रिकॉर्ड कर लो। टू शो द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ ईच रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑन द एंटिटी। हमें ये भी देखना है कि भाई जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे हमारे बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सपोज हमने रिकॉर्ड किया मिस्टर एक्स रिसीव सैलरी ऑफ 1 करोड़, इससे हमारी बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया सर, हमारा 1 करोड़ रुपए तो चला गया ना। मिस्टर एक्स को सैलरी हमने दिया तो मिस्टर एक्स के पास 1 करोड़ गया, कहाँ से, हमारे बिजनेस से। तो इसीलिए हमें हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट देखना है, हमें हर एक ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट चेक करना है, ठीक है, सही है सर, ओके। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि तीसरा पॉइंट ये क्या देखता है, टू असर्टेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट। देखो एक और चीज सर, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे पूरे साल में, पूरे पीरियड में, एक पीरियड में, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 1 वीक हो, चाहे वो 1 मंथ हो, ठीक है, जो भी हम पूरे साल रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, उसका नेट इम्पैक्ट क्या है सर, भी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको देखना है, ठीक है। हमारे पास कितना पैसा आज के डेट में है, कितना हमें देना है, कितना हमें रिसीव करना है, वो सब कुछ हमें इसी से मिल जाएगा, ओके। टू डिस्क्लोज द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस इन ए गिवन पीरियड। क्योंकि हम सारे चीजें रिकॉर्ड करके रखते हैं बुक कीपिंग में, तो एक चीज हमें मिल जाएगा कि भाई अगर हमारा लॉस हो रहा है या फिर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो इसके जिम्मेदार कौन कौन से ट्रांजैक्शन से, कहाँ पे हमने गलती किया, कहाँ पे हमने ज़्यादा खर्चा कर लिया जिसकी वजह से हमारा लॉस आ रहा है, या फिर कहाँ पे हमने अच्छा किया जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट आ रहे हैं, ओके। टू नो द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स बाय द बिजनेस फ्रॉम अदर्स एंड पेबल्स टू अदर्स। हमें ये पता चल जाएगा बुक कीपिंग से कि भाई हमें दूसरों को कितना पैसा देना है और बाहर वालों से हमें कितना पैसा रिसीव करना है, यानी कि हमने किससे उधारी लिया है, ठीक है, और हमने किसी को उधारी दिया है, ठीक है। हमने अगर किसी को उधार दिया है ना, ओके, हमने अगर किसी को उधार में सामान बेचा है तो वो हमें पता चल जाएगा कि भाई उससे कितना पैसा रखना है। एट द सेम टाइम हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमने किसी से उधारी में सामान खरीदा है, ठीक है। एक दुकान के हिसाब से सोचिए, एक छोटा सा दुकान सोचिए जो कि एक बड़े से होलसेलर से क्या करता है, सामान खरीदता है और छोटे छोटे कस्टमर को बेचता है। तो उससे ये पता होना चाहिए कि भाई जो होलसेलर है जिससे वो सामान खरीदना है उसका कितना बकाया अभी है, कितना पैसा देना है। एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए उसे कि भाई ये कस्टमर जो है उसके, उन्होंने कितना उधारी पे सामान लिया है, उनसे कितना पैसा रिसीव करना है। तो ये आपको कौन बताएगा सर, अकाउंटिंग, ओके। उसके बाद जो पॉइंट्स है वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है। टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि आपको इनकम टैक्स कितना देना है, वो कैसे पता चलेगा सर, पहले आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन, उसके बाद उससे आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे,
उसके बाद उस प्रॉफिट में कितना टैक्स देना है वो आप चेक करोगे। टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड्स, ये भी तो सर और भी अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई एरर, कोई चीजें आप छूट ना जाए, इसी वजह से तो हम खाते में लिख रहे हैं ना। तो बुक कीपिंग ये एक एश्योरेंस हमें देता है कि भाई हम कुछ चीजें छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज को कवर करेंगे। सही है। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट्स ऑफ द एंटिटी, अगर हम हर एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे, इवन इफ जो बिजनेस में जो एसेट्स है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज है, वो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, उसे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हमारी एम्प्लॉय जो फ्रॉड करते हैं ना उनसे बचा सकते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट में आता है टू एक्सरसाइज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर द बिजनेस। देखो, एक बार अगर आप ये सारे चीजों को रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपको बहुत फायदा देगा। जैसे कि एरर एंड फ्रॉड्स आपका रुक जाएंगे, जैसे कि आपका कोई गलती नहीं होगा, जैसे कि आपका बिजनेस का सही प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। गवर्नमेंट की अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग आता है, आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो इसे। तो ये सारे चीजें बुक कीपिंग के फायदे, और बुक कीपिंग ये सब कुछ करता है बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस ओनर के कंट्रोल में रहे, इस ये बुक कीपिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा टारगेट है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था बुक कीपिंग, जो कि एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जिसका मेन मोटिव है कि आप अपने बिजनेस में जो भी घटनाएं हो रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना। सही है। सो बुक कीपिंग के डेफिनेशंस हम लोगों ने कवर किया, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग कवर किया, और हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स कवर किया। ये सारे चीजें आप लोगों को एक बार रीड करना है। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या है। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे और एक वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।